नमस्कार। जनपक्ष में आपका स्वागत है। मैं हूं प्रियदर्शन। दोस्तों, आज एक कविता से शुरू कर रहा हूं। तनुज कुमार नाम के एक युवा कवि की कविता, उसकी कुछ पंक्तियां। कविता का शीर्षक है किसान पर कविता, और पंक्तियां शुरू हैं जो आखिरी हिस्से में आती हैं। क्षमा चाहता हूं, एक कविता में किसान पेड़ पर फंदा लटकाकर यूं झूल रहा जैसे झूलता है तुम्हारी मुख्यधारा से वंचित आदिवासी कवि, जो छोड़ आया गांव खेत नदी किसानी, महज तुम्हारी भाषा सीखकर तुमसे अपनी बात कहने। अफसोस कि मैं तुम्हारी इस परिचलित अफसोस कि मैं तुम्हारी इस प्रचलित परिसीमन से हूं पूर्व परिचित। तुम लिख दोगे किसानों पर कविता, लिखोगे किसानों की आत्महत्याओं पर कविता, मगर नहीं सुनोगे अब तक भी किसानों द्वारा लिखी गई कोई कविता। किसानों द्वारा लिखी गई कोई कविता तुम नहीं सुनोगे, तनुज कुमार कहते हैं। क्या हम वाकई किसानों की मजदूरों की बात सुनते हैं? तनुज कुमार की बात मैं क्यों कर रहा हूं? क्योंकि अभी जब मैं ये वीडियो बना रहा हूं, वो बनारस पुलिस की गिरफ्त में है। उनको गिरफ्तार कर लिया गया है कवि को, क्योंकि उन्होंने एक प्रदर्शन में हिस्सा लिया था। मजदूरों के हक में एक संगठन ने आवाज उठाई थी, उसमें वे शामिल थे। जो पिछले कई दिनों से उत्तर प्रदेश के अलग अलग शहरों में, बल्कि दूसरे राज्यों में भी मजदूर अपनी न्यूनतम मजदूरी बढ़ाने के लिए, अपने काम के घंटे तय करने के लिए, अपने ओवर टाइम की दरें सुधारने के लिए और जायज पे स्लिप मांगने के लिए जो आंदोलन कर रहे थे, उस आंदोलन को दबाने के नाम पे सरकार क्या क्या कर रही है, इसका एक उदाहरण जो है वो तनुज कुमार की गिरफ्तारी है। जब मैं ये वीडियो बना रहा हूं, तब तनुज के साथी बता रहे हैं कि फिलहाल बनारस में वे एक जमानत लेने वाले की तलाश में हैं, जिसके पास 1 लाख रुपए की संपत्ति हो, जो जमानत ले सके। मैं उम्मीद करता हूं कि कवियों, लेखकों, पत्रकारों और बौद्धिकों से भरी इस दुनिया में, बनारस शहर में जो प्रधानमंत्री का संसदीय क्षेत्र है, वहां ऐसे लोग मिल जाएंगे जो एक प्रदर्शन करते युवा कवि को जेल जाने से रोकने के लिए जमानत लेने को तैयार हो जाएंगे उसकी। ये लेकिन अपने आप में कितने बड़े दुर्भाग्य की बात है कि बनारस में, जो फिर दोहरा रहा हूं कि प्रधानमंत्री का संसदीय क्षेत्र है, जहां लोकतंत्र और उसकी आजादी का सबसे ज्यादा सम्मान होना चाहिए, वहां उसका निरादर हो रहा है। और ये सिर्फ बनारस में नहीं हो रहा है। लेखकों, बुद्धिजीवियों पर ठीक 2-3 दिन पहले अचानक मुझे खबर मिली कि हिंदी की कवित्री कात्यायनी और उनके साथ सत्यम वर्मा और संजय श्रीवास्तव को अचानक पुलिस उठा कर ले गई है, क्योंकि उन्होंने किसी व्हाट्सएप ग्रुप पे, जो मजदूर बिगुल नाम के उनके अखबार का है शायद, उस पे मजदूर आंदोलन से जुड़ी सूचनाएं डाली थीं। मजदूरों से आह्वान किया था कि वो अपने खिलाफ हो रहे अन्याय के विरुद्ध, अपने अपने से हो रहे अन्याय के विरुद्ध प्रदर्शन करें, शांतिपूर्ण प्रदर्शन करें। लोकतंत्र में जिस शांतिपूर्ण प्रदर्शन की हम अपेक्षा करते हैं, वो प्रदर्शन करें। इसके लिए पुलिस ने उनको कई घंटे अपने थाने में रखा। यही स्थिति तनुज कुमार की है। शायद एक मामले में ज्यादा मुश्किल कि वो एक रात थाने में गुजार चुके हैं और अभी तक उनके मित्रों को पता नहीं कि किस हाल में है। तो दोस्तों, ये दमन का मामला है। अभिव्यक्ति की आजादी पे, मजदूरों की लड़ाई पे अगर आप खड़े हैं उसके साथ, तो आपको शासन डराने के लिए, धमकाने के लिए आपको आपके घर से उठवा सकता है। आपको याद दिला सकता है कि शर्जील इमाम के साथ जो हुआ, जो खालिद के साथ हो रहा है, उमर खालिद के साथ, वो आपके साथ भी हो सकता है। और किस बात पे ये सारा कुछ हो रहा है? मजदूरों के आंदोलन पे सरकार जो है, मूल वजह को एड्रेस किए बिना लगातार इस आंदोलन के पीछे तरह तरह की साजिशें देख रही है।
विदेशी पूंजी, पाकिस्तान का हाथ, अर्बन नक्सल जैसे पुलिस और प्रशासन ने अपना काम छोड़ दिया है। आज जो व्यवस्था श्रम और उद्योगों से जुड़े जो कानूनों को लागू करना जिसका काम है, वो व्यवस्था सोई पड़ी है या अपने उद्यमियों के पक्ष में खड़ी है, वो इंडस्ट्रियलिस्ट लोगों के पक्ष में खड़ी है, पैसे वालों पूंजीवादियों के पक्ष में खड़ी है। क्योंकि ये मजदूर मांग क्या रहे हैं, ये अपने आप में देखिए, अब जाकर कहा जा रहा है कि मजदूरों की मांग तो सरकार ने उदारता पूर्वक मान ली, अब उनको ज्यादा पैसे मिलेंगे। वो पैसे क्या होंगे? मेरे पास भास्कर जो अखबार आता है, उसकी सूचना के मुताबिक जो नया आदेश आया है उसमें 3,000 रुपए तक की बढ़ोतरी की गई है। ये शीर्षक लेकिन क्या पूरी सच्चाई बताता है? देखिए, गाजियाबाद में और नोएडा में जो मजदूरों का न्यूनतम वेतन महीने का था 11,313, वह बढ़कर 13,690 हो जाएगा। अकुशल मजदूरों का जो 13,600 का वेतन था उसको भी कुछ बढ़ा दिया गया है। यानी आप हैरान हो सकते हैं कि महीने में इस देश के कुशल या अकुशल मजदूर 13 से 15,000 रुपए कमा रहे हैं। 13 से 15,000 रुपए इस देश का मिडिल क्लास, जो इस देश के विकास पे गर्व करने से इठला में जरा भी एतराज नहीं करता, जो रोज चमचमाती गाड़ियां खरीद रहा है, अपनी एक पार्टी में एक शाम में खर्च कर देता है। वो सिनेमा देखने जाता है 4 लोगों के साथ, वो किसी रेस्टोरेंट में बैठता है और 10, 12, 15,000 का बिल बना के लौट आता है। और जबकि ये मजदूर महीने महीने भर काम करके 13 से 15,000 ले रहे हैं और उनकी शिकायत है कि उनको एक दिन छुट्टी नहीं मिल रही है। वो चाहते हैं कि सप्ताह में कम से कम एक दिन छुट्टी मिले। वो चाहते हैं कि उनको पे स्लिप मिले जिसके आधार पे, और पे स्लिप में वही रकम लिखी हो जो उनको दी जा रही हो। ये बेहद मामूली, बिल्कुल बुनियादी मांगे हैं जो इस देश में पहले मानी जाती थीं, जिनका सम्मान था। लेकिन ऐसा लगता है कि 150 साल के मजदूर आंदोलन को 20 साल के उदारीकरण ने कुचल दिया और सत्ता और पूंजी के गठजोड़ ने एक शोषण और दमन का ऐसा दुष्चक्र तैयार किया है जिससे किसी की मुक्ति, किसी की निजात नहीं है। क्योंकि आप देखिए, मैं अब जब ये बात कह रहा हूं तो मेरे ख्याल में वो गिग वर्कर आ रहे हैं, वो जिनको गिग वर्कर के नाम से संबोधित किया जाता है, जो आपके घरों में हर 8 मिनट पे, 10 मिनट पे कभी फल, कभी सब्जी, कभी रेस्टोरेंट का कोई सामान, कभी खाने पीने का कोई सामान, वो सब पहुंचा रहे हैं, आपके लिए सप्लाई दे रहे हैं। उनको हासिल क्या हो रहा है वो इतना कम है कि उसकी कल्पना करना मुश्किल है। और उनके आधार पे हम इठला रहे हैं कि देखो हमारा ई कॉमर्स कितना बड़ा हो रहा है। ये मुनाफा किनकी जेबों में जा रहा है, किनकी तिजोरियों में जा रहा है, किनके बैंक खातों में जा रहा है, किनकी मनी लॉन्ड्रिंग के काम आ रहा है। सरकार को इसका ध्यान नहीं है। सरकार को ध्यान है कि मजदूर आंदोलन न करे। मजदूरों का आंदोलन कई दिन से चल रहा था, कोई उनकी बात सुनने को तैयार नहीं था। अचानक हताशा, गुस्सा, आक्रोश फूट पड़ा, एक हिंसा फूट पड़ी जो निश्चय ही उचित नहीं थी। सिर्फ इसलिए नहीं कि कानून या संविधान उसकी इजाजत नहीं देते, इसलिए भी कि अचानक उस हिंसा ने इस आंदोलन को कमजोर कर दिया। इस आंदोलन में एक तरह की मुश्किल पैदा कर दी। पुलिस को अधिकार मिल गया कि लाठी चलाए, लोगों को जेलों में डाले। लेकिन इस बहाने जो कुछ हो रहा है पूरे उत्तर प्रदेश में और दूसरे राज्यों में, वो मजदूरों के नैतिक बल को तोड़ने की कोशिश है। और मजदूरों के साथ खड़े जो लोग हैं, जो पत्रकार हैं, लेखक हैं, कवि हैं, उनका मनोबल तोड़ने की कोशिश की खबरदार, तुम इससे दूर रहो, तुम कोई व्हाट्सएप न करो। व्हाट्सएप पे रोज तरह तरह के फेक न्यूज, तरह तरह की नफरती खबरें आती हैं, आप उनको ट्रेस नहीं करते हैं। आप ये तक देखते नहीं कि मजदूर किस हालत में कहां काम कर रहे हैं। आप इस देश के गरीब लोगों को बिल्कुल कीड़ा मकोड़ा मान रहे हैं।
आज ही अखबार में, इसी अखबार में जहां मजदूरों की तनख्वाह बढ़ने की खबर है, वहीं दो तीन खबरें और हैं, या शायद वो पहले पृष्ठ पे हैं भी नहीं। एक खबर तो सीधे सीधे छत्तीसगढ़ में वेदांता के बॉयलर में आग लगने की है। 13 मजदूरों की मौत हो गई। क्या उसके लिए किसी को पकड़ा जाएगा? क्या कोई कारखाना बंद होगा? या मजदूरों के परिवारों को एक मामूली सा मुआवजा देके उससे निश्चित हो जाएगी सरकार, निश्चिंत हो जाएंगे उद्योगपति? तो ये स्थिति है। और आज की ही खबर है कि दिल्ली के एक इलाके में सीवर में उतरे 2 लोगों की मौत हो गई। ये आंकड़े हमारे पास हैं भी नहीं, ये लोग हैं, आंकड़े नहीं है। लेकिन हम इनकी संख्या जानना चाहें कि कितने अकुशल मजदूर दिल्ली के कारखानों में, आसपास के कारखानों में काम करते हैं, इसका कोई प्रामाणिक आंकड़ा नहीं है। ये वो लोग हैं जिनके बल पे इस देश की जीडीपी इतरा रही है, जिनके बल पे आयात निर्यात के समीकरण आप बदलने की सोचते हैं। लेकिन उनका कोई आंकड़ा नहीं, वो आपके दफ्तरों के अदृश्य लोग हैं। वो ऐसी मशीनें हैं जिनको सिर्फ जोते रखना है, और उनके पक्ष में खड़े जो लोग हैं उनको डराना धमकाना है, कवियों को गिरफ्तार करना है, और युवाओं को एक तरह की चेतावनी देना है कि इन सबसे दूर रहो, चुपचाप पढ़ाई करो, पीएचडी करो, कविता लिखो, आंदोलन के लिए मत उतरो। तो दोस्तों, ये वीडियो, ये चिंता साझा करने के लिए बनाया है। मैं उम्मीद करता हूं कि जब तक ये आप तक पहुंचेगा, तब तक कोई ना कोई साथी, कोई ना कोई मददगार खड़ा हो चुका होगा तनुज कुमार के लिए, और उनकी मुक्ति का रास्ता खुल सकता है। और भी मजदूर हैं, और भी आंदोलनकारी साथी हैं जो बिल्कुल संवैधानिक तरीकों से आंदोलन कर रहे हैं। उनकी लड़ाई बहुत लंबी है, उनको भी लड़ा जाना है। कैसे लड़ी जाएगी ये लड़ाई मुझे नहीं मालूम। फिलहाल ये ध्यान खींचना मुझे जरूरी लग रहा है कि जिस चमकते दमकते हिंदुस्तान में हम हैं, उसकी एक भयावह स्याह हकीकत है जो कल कारखानों में हिंदुस्तान के मजदूरों और उनकी अंधेरी जिंदगियों में दिखाई पड़ती है। अगर हम उनको नहीं बदलेंगे तो हम उनके साथ ही नहीं, अपने लोकतंत्र के साथ भी अन्याय करेंगे, और अंततः देर सवेर एक बड़ी अराजकता को न्योता दे रहे होंगे, जो किसी भी स्थिति में स्वीकार्य नहीं होनी चाहिए। तो संवैधानिक तरीकों से, कानूनी तरीकों से इन मजदूरों को मानवीय गरिमा के ढंग से भी सोचें, तो इन मजदूरों की तनख्वाह बढ़ाई जानी चाहिए, इनके काम के घंटे तय होने चाहिए, इनके लिए छुट्टियां निर्धारित होनी चाहिए, इनके ओवर टाइम का पैसा बढ़ना चाहिए। ये बड़ी मामूली छोटी छोटी मांगे हैं। मैं उम्मीद करता हूं कि आप लोग जो इन मुद्दों पे काम करते रहे हैं, इस ओर ध्यान देंगे। शुक्रिया।